देखिए, सबसे बड़ी बात जो किसान के साथ दिक्कत थी, उसके पास बाज़ार नहीं था। अभी हमारे पास खुद किसान सोनपुर के बाकरपुर से, जो यंग किसान का ग्रुप है, वो सब्जी लेकर आया है। सबसे बड़ी बात तो क्या है, रिलायंस के आने से कि उन्हें एक बड़ी मंडी मिली है। आज सोनपुर का किसान आप जाके देख सकते हैं, वो सब्जी ला के दे रहा है। इससे क्या होता है कि हम सभी जगह के लोगों को जोड़ भी सकते हैं। मुजफ्फरपुर में आज के दिन में सब्जी हमको थोक मंडी में एक किसान के पास नहीं है। जो पिछले दिनों बारिश हुई, उससे पूरी सब्जियां गल गई, ठीक ना। आसमान का भाव चढ़ा हुआ है। आप देखिए कि हम 14 रुपये 15 रुपये ला के भिंडी यहाँ बेच पा रहे हैं, इसलिए कि कहीं ना कहीं बिहार में किसान को कहीं 10 रुपये भी बिक रहा है। तो हम वहाँ के किसान को यहाँ कनेक्ट करते हैं और मुजफ्फरपुर किसान को आने वाले समय में दूसरी जगह कनेक्ट करेंगे। जैसे कि पूर्व के समय में हम लोगों ने यहाँ से शाही लीची लिया यहाँ के किसानों का, और उसको हम लोग दिल्ली भी भेजे थे, ठीक ना। तो रिलायंस के आने से उन्हें एक बड़ी मंडी मिली है, उन्हें एक प्रचुरता मिली है। किसान खुद आए और वो खुश है कि हम जहाँ मल्टीनेशनल के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, करोड़ों की कंपनियां हैं, उसके जगह किसान का उत्पाद भी बिक रहा है। ये व्यवस्था जुड़ेंगे आपसे लोग। अभी देखिए, हम लोग बिहार में कुछ जगह कलेक्शन सेंटर खोल रहे हैं, जहां पर किसानों का निबंधन करते हैं, जो अन्य राज्यों में हमारी प्रक्रिया है, और वहां पर किसानों को प्रशिक्षण भी देते हैं और उनसे डायरेक्ट सब्जी हम लेते हैं। आने वाले समय में जल्द से जल्द होगी। पहला हमारा जो सेंटर है वो गांवपुर समस्तीपुर में रेडी हो रहा है, जहां किसान जाके अपना निबंधन कराएंगे और साथ में लिखते हैं कि हम ये उत्पाद कर रहे हैं। वो सारे उत्पाद डायरेक्ट हम किसान से, बिचौलिया का कोई इसमें सिस्टम नहीं है। बिहार में कितने जगह सेंटर खुल चुका है? अभी कहीं नहीं खुला है। पहला गांवपुर में, 8 जगह हमारा प्रोजेक्टेड है पूरे बिहार में खुलने का। दामों का क्या रहेगा? बाहरी दामों से लेकर इसमें दाम का आप खुद विवेचना कर लीजिए। यदि किसी भी चीज़ का दाम ज़्यादा हो तो आप मीडिया के बंधु हैं, आप हमें खुद बताएं कि किसका दाम ज़्यादा है। 8 जगह कहाँ हैं 8 जगह जो हम अभी खोल रहे हैं। पहला गांवपुर समस्तीपुर में, दूसरा बाकरपुर सोनपुर छपरा में, तीसरा आरा में कायम नगर में, चौथा हमारा आपको यहाँ पे है खुसरूपुर पटना, उसके बाद मुंगेर में बरियारपुर, फिर गया में बेला, और पश्चिम चंपारण में योगापट्टी। ये हमारे 8 प्रोजेक्टेड हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में यदि हमें ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है तो हम और भी विस्तार करेंगे। नाम क्या हुआ? मेरा नाम उप मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय मुजफ्फरपुर के सभी नेतागण, मेयर साहब और जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से आज प्रफुल्लित हुए हमें हमारी मेहनत सफल नज़र आ रही है और जिस तरफ विकास के जिस तरफ हमने कदम उठाया है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और सिर्फ इस मौके पर मैं इस मॉल के निर्माण में लगे हुए एक एक मजदूर, एक एक कारीगर, एक एक इंजीनियर, सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके फल से, उनके मेहनत से ये आज संभव हो पाया है। और आप सबों की सेवा में हम तत्पर रहेंगे, हमेशा बेहतरीन काम करने की कोशिश करेंगे। और एक बार फिर से अपने बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे उप मुख्यमंत्री जी का मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मंगल पांडे जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। हम सब लोगों के बीच उपस्थित बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी,
भाई और जिनके नाम से बिहार गौरवान्वित होता है, ऐसे बड़े भाई प्रकाश झा जी, साथ में यहाँ उपस्थित बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय विधायक श्री नीतीश मिश्रा जी, मुजफ्फरपुर के माननीय विधायक जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री सुरेश शर्मा जी, पूर्व विधायक श्री केदार गुप्ता जी, श्रीमती बेबी कुमारी जी, श्री राजेश वर्मा जी, इस P&M मॉल के संपूर्ण संचालन में जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, ऐसे हमारे अनुजतुल्य मनीष झा जी, यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष रंजन जी, अन्य मुजफ्फरपुर के हमारे मेयर साहब, यहाँ अन्य सभी गणमान्य अतिथिगण, आज के इस उद्घाटन के अवसर पर सभी मुजफ्फरपुर के सम्मानित बंधुगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी साथी मित्रों, आज हम सब लोगों के लिए बहुत ही हर्ष और उत्साह का विषय है कि जिस P&M मॉल में खरीदारी करने के लिए मुजफ्फरपुर के लोगों को पटना जाना होता था, अब प्रकाश झा जी ने उस P&M मॉल को मुजफ्फरपुर में ला दिया है। और अब मुजफ्फरपुर के लोगों को पटना नहीं जाना होगा, मुजफ्फरपुर के लोगों को यही बेला इंडस्ट्रियल एरिया में वैसे ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानक के समान और ब्रांड के समान इस P&M मॉल के अंदर एक छत के अंदर मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन मुजफ्फरपुर के आम जनजीवन के लिए है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, हम सब लोगों का लगातार प्रयास होता है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, सभी लोगों का, कि राज्य के अंदर पैसे का इन्वेस्टमेंट हो, नए काम धंधे शुरू हों। और मुझे इस बात की खुशी है, और मैंने जो जानकारी प्राप्त की है, ये P&M मॉल जब सिनेपोलिस के साथ पूरा काम शुरू कर देगा तो लगभग 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस P&M मॉल के अंदर हो रहा है। और इस 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 5000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा इस P&M मॉल के कारण। तो ये एक बहुत बड़ा विकास के रास्ते में एक कदम है हम सब लोगों का। और इसके लिए मैं फिर से अपने अग्रज प्रकाश झा जी को हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, उनकी पूरी टीम को, और राज्य की सरकार की तरफ से जो भी सहायता और जो भी कुछ आवश्यकता जब भी पड़ेगी, जरूर हम सब लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। इस बात का विश्वास दिलाता हुआ, मुजफ्फरपुर की सभी जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करता हुआ अपनी शहर मुजफ्फरपुर में P&M मॉल का शुभारंभ हुआ है। मैं बिहार के धरती के लाल, जिन्होंने पूरे भारत में अपने सिनेमा के द्वारा अपने विजन से तहलका मचाई है, आज उन्होंने P&M मॉल का मुजफ्फरपुर में शुभारंभ करके यह जरूर दर्शाने का काम किया है, बिहार तेजी से बदल रहा है। बिहार के बारे में जो 2005 के पहले की जो भ्रांतियाँ थी या जो हालात थे, उस हालात को हम सबों ने जिस प्रकार से एक मजबूत नेतृत्व में बदलने का काम किया, वो आज दिख रहा है। इस तरह के मॉल का निर्माण और जो इतने सारे बदलते बिहार में जो आप सब अपेक्षा करते थे अलग अलग क्षेत्रों में, तो वो धीरे धीरे दिखने लगा है। मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूं कि हमारे जो मुजफ्फरपुर के नागरिक हैं वो एक छत के नीचे कई सारी चीज़ें ज़रूरत की ले सकते हैं, अपने जीवन के कुछ क्षणों को बेहतर कर सकते हैं, यादगार बना सकते हैं। मैं श्री प्रकाश झा जी और उनके तमाम एसोसिएट्स को हृदय से बधाई देते हैं।